हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इटर्नल्स मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 2021 में आई एमसीयू की तरफ से बहुत अच्छी मूवी है। इस मूवी को देखने के बाद मैं 1 घंटे तक सोच में पड़ गया था, क्योंकि इस मूवी में एमसीयू यूनिवर्स में यूनिवर्स कैसे बने, सन कैसे बने, अर्थ कैसे बना, बाकी प्लैनेट कैसे बने, इन सब के बारे में बताया गया। स्टार्टिंग में एक स्पेसशिप में एरिशियम का स्टैचू दिखता है, जो कि बहुत पावरफुल सेलेस्टियल होता है, और उस स्पेसशिप में 10 लोगों का टीम होता है, जो कि इटर्नल्स होते हैं। ये लोग एक स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें एरिशियम ने एक मिशन पूरा करने के लिए अर्थ पे भेजा हुआ है। ये समय था प्रेजेंट टाइम से 7000 साल पहले की बात। हम अर्थ पे देखते हैं समुद्र के किनारे एक बेटा और उसके पिता मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी दूर से कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि वो लोग फिर आ गए, कोई खतरा वहां पे आ गया। एक क्रिएचर समुद्र से निकलता है और उस लड़के के पिताजी को वहीं मारकर खा जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी इटर्नल्स वहां पे आ जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इटर्नल्स 10 लोगों की टीम होती है, जिनके पास अलग अलग तरीके के सुपर पावर्स होते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं उनके पावर्स और उनके नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले आती है एजैक। इनका पावर होता है हीलिंग का, ये किसी को भी तुरंत हील कर सकती है, यही टीम की लीडर होती है। नेक्स्ट पे आते हैं किंगो, जो कि एक इंडियन कैरेक्टर बाय द वे। इनका लिटरली पावर होता है गन शॉट फायर करना हाथों से। देन आते हैं गिलगमेश। इनका सुपर पावर होता है सुपर पंचिंग, सुपर किक, ये हमको हल्क वाली फीलिंग देते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ड्रैग। ये माइंड कंट्रोल कर सकते थे। इटर्नल्स के बीच आपस में तो नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमंस के माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है थीना। ये अपने हाथों से वेपन्स बना सकती है और बहुत अच्छी होती है फाइट में, आप नहीं भिड़ना चाहोगे इनके साथ। ओके, नेक्स्ट आते हैं इक्रिस। ये हमारे सुपरमैन की कॉपी है भैया एक तरीके से, क्योंकि उड़ सकते हैं, आंखों से लेजर छोड़ते हैं। देन आते हैं फेस्टोस। इनका सुपर पावर होता है टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, ये नई चीजें बहुत जल्दी इन्वेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आती है मक्कारी। इनका सुपर पावर होता है सुपर स्पीड। नेक्स्ट आती है स्प्राइट। इनका सुपर पावर होता है इल्यूजन क्रिएट। लास्ट सर्सी। इनका सुपर पावर होता है मैटर ट्रांसफॉर्म करना, मतलब किसी भी चीज को छूकर उससे दूसरी चीजों में बदल देती है। तो वहाँ पे सारे इटर्नल्स मिलकर डेविएंट्स को बहुत आसानी से हरा देते हैं। लेकिन ये सब देखकर ह्यूमंस बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये लोग कौन है और कितने पावरफुल है और हमें इनसे खतरा है। इसलिए ह्यूमंस उन पे अटैक करने वाले ही होते हैं। तभी ड्रैग उनके माइंड कंट्रोल कर लेता है और वो लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद इटर्नल्स अर्थ पे रहने लग जाते हैं और वहाँ रहकर इंसानों को डेविएंट्स से बचाया करते थे। साथ साथ फेस्टोस की मदद से वो लोग ह्यूमंस का टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करते थे समय समय के साथ साथ। लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमंस कभी कभी आपस में ही लड़ने लग जाते थे, और इन सबको देखकर ड्रैग उनके माइंड कंट्रोल कर लेता था और उन्हें शांत करा देता था। लेकिन इटर्नल्स की लीडर एजेक उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि एरिशियम ने उन्हें साफ साफ कहा था कि तुम लोग सिर्फ इंसान को डेविएंट्स से बचाओगे और इंसानों के मामले में दखलंदाजी नहीं दोगे। लेकिन ड्रैग उनकी बात नहीं मान रहा होता, तो क्योंकि अब जाके डेविएंट्स एक तरीके से अर्थ से खत्म हो गए थे, डेविएंट्स का हमला बिल्कुल नहीं हो रहा था। एजेक कहती है कि तुम सब अपनी अपनी लाइफ अलग अलग तरीके से जी सकते हो और जरूरी नहीं है कि अब हम साथ रहें। और यहाँ पर से इटर्नल्स अलग अलग जाके अर्थ में अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और इटर्नल्स को इस दुनिया में 7000 साल हो चुके होते हैं। सारे इटर्नल्स इस दुनिया में अलग अलग होकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। हम यहाँ सर्सी को देखते हैं, जो कि एक मोबाइल एडिक्ट हो चुकी थी, यानी कि तभी उसे याद आता है कि वो अपने क्लास के लिए लेट हो चुकी है। एक्चुअली सर्सी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती है। सर्सी के लेट हो जाने पर उसका फ्रेंड उसका क्लास संभाल रहा होता है। जैसे सर्सी वहाँ पे पहुंचती है तो वो आगे ही क्लास लेने लग जाती है। वो अपने फ्रेंड को शुक्रिया कहती है क्लास संभालने के लिए। जब उसका फ्रेंड चले जाता है तो कुछ देर बाद वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है और सभी चीजें हिलने लग जाती है। सर्सी अपने स्टूडेंट्स को टेबल के नीचे छुपने के लिए बोलती है, बट उनकी एक स्टूडेंट एक स्टैचू के नीचे जाकर बैठ जाती है। अर्थक्वेक की वजह से वो स्टैचू गिरने ही वाला होता है। तभी सर्सी आके उस स्टैचू को इस रेत में बदल देती है और उस स्टूडेंट की जान बच जाती है, क्योंकि हमें पता है कि सर्सी के पास मैटर ट्रांसफॉर्मेशन का पावर है। रात में वो लोग क्लब में जाते हैं, क्योंकि सर्सी के फ्रेंड का आज बर्थडे होता है। वहाँ पे सर्सी और उसके दोस्त के अलावा स्प्राइट भी होती है, जो कि हमें पता है स्प्राइट के पास इल्यूजन्स की पावर थी। और हम जानते हैं कि इटर्नल्स एज नहीं करते हैं, तो वो बच्चे की बॉडी में शुरू से आई थी और वैसी थी। वो किसी और लड़की का रूप तो ले लेती थी, लेकिन जैसे कोई उसे टच करता था तो वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता और इस वजह से वो 7000 सालों से सिंगल ही थी। सर्सी के फ्रेंड को ये पता था कि सर्सी कोई जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। फिर वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, तभी एक डेविएंट्स वहाँ पे अचानक से आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। सर्सी मैटर ट्रांसफॉर्म करके उससे जमीन में ही जमा देती है, लेकिन वो डेविएंट उससे बाहर निकल आता है। सर्सी और स्प्राइट अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आता है। स्प्राइट अपने इल्यूजन्स की मदद से
उस क्रिएचर को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर देती है, जिससे उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है। और वहाँ से वो निकल ही रहे होते हैं, तभी उस क्रिएचर को स्प्राइट का एक्चुअल असली स्प्राइट कौन है वो पता चल जाता है। वो क्रिएचर स्प्राइट पे अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे इक्रस आ जाता है और उस क्रिएचर को बड़ी आसानी के साथ बहुत ज्यादा चोटें देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो डेविड अपने आप को हील कर लेता है, जो कि एजेक की पावर थी। और ज्यादा गुस्सा होकर और उससे फाइट करने जाता है और वो डेविड वहां से भाग जाता है। सर्सी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड्स को मेरी ज़रूरत है, लगता है डेविड्स वापस आ गए हैं और हमें उन्हें मिलकर ख़त्म करना पड़ेगा। तो सर्सी का फ्रेंड उससे पूछता है कि आप तो सुपर हीरो हो ना, इतने सारे जो हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हुई, वर्ल्ड वॉर्स हुए, जितने भी बड़े थ्रेट रहे इस वर्ल्ड को लिए, जितने भी बड़ी बड़ी मुसीबत आई इस अर्थ पे, तो आप लोग कुछ मदद क्यों नहीं किए। तो सर्सी उसे बताती है कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हम सिर्फ डेविड्स के मामले में इंसानों को बचाएं, इसके अलावा कोई भी मामले में हम शांत रहें। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इक्रस और सैशी का शादी हुआ था 5000 साल पहले, लेकिन 3000 साल पहले इक्रस उसे छोड़कर चला गया था। वो तीनों मिलकर एजेक से मिलने जाते हैं, अपने लीडर को बताने जाते हैं कि क्रिएचर्स वापस आ गए हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब वो तीनों एजेक के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एजेक घर पे नहीं होती और ढूंढने पर उन्हें एजेक की बॉडी मिलती है, यानी कि एजेक की मौत हो चुकी थी। ये पहली बार हुआ था कि कोई इटर्नल्स की जान गई थी और उन्हें वो पता चल जाता है कि उसी क्रिएचर ने एजेक को मारा है, क्योंकि वो डेविड अपने आप को हील कर पा रहा था, यानी कि एजेक की पावर उसने मार के उससे ले ली है। शशि एजेक की बॉडी के पास बैठकर रो रही, तभी एजेक के गले से एक ऑर्ब निकलता है जो कि सीधा शशि के गले के अंदर चला जाता है। ये वही ऑर्ब था जिसकी मदद से एजेक अरिशम से बात किया करती थी, यानी एजेक मरने के बाद शशि को इटर्नल्स का लीडर चुनी है। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम सारे इटर्नल्स को एक साथ लाते हैं और डेविड्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वो किंगो के पास पहुंचते हैं, जो कि एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर बन चुका था। और किंगो अपने दोस्तों को देखकर तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारी मूवीज़ करने, बहुत सारी मूवीज़ मैंने साइन कर रखी है। लेकिन जब ये लोग बताते हैं कि एजेक की मौत हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। किंगो फिर अपने मैनेजर के कहने पर उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। फिर ये चारों उनका मैनेजर उनके प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाँ पे और 2 इंटर्नल्स रहते थे। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डेविड वहाँ पे मरा पड़ा होता है। किंगो का मैनेजर कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर है। किंगो कहता है कि नहीं, ये बदबूदार सड़ा हुआ खुखार डेविड आप तुमको किस एंगल से खूबसूरत लग रहे हैं। फिर हम गिलगमेश को देखते हैं वहाँ पे, जो थीना के साथ वहाँ रह रहा होता है, क्योंकि थीना को बीच बीच में दौरे पड़ते थे कि और वो अपने ही साथियों के ऊपर हमला कर देती थी, इसलिए गिलगमेश उसको अपने साथ रखकर उसका ख्याल रख रहा होता है। गिलगमेश उनसे कहते हैं कि तुम मेरा नया केक ट्राई करोगे, और इससे भी स्प्राइट उसे बता देती है कि एजेक की मौत हो चुकी है। ये सुनकर गिलगमेश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि थीना अकेले बैठकर कुछ ड्राइंग बना रही होती है, और इस ड्राइंग में कोई और नहीं अरिशम की ड्राइंग होती है वो। और गिलगमेश बताता है कि अभी उससे दौरे पड़ चुके हैं, और क्रीचर जो मरा पड़ा था उसकी वजह से थीना को दौरा पड़ चुका है और वो अपनों को ही नहीं पहचान रही अभी। जब गिलगमेश उसके पास जाता है तो थीना उस पर ही अटैक कर देती है, लेकिन स्प्राइट अपने इल्यूजन की मदद से उसे बताती है कि वो कौन है और वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर गिलगमेश उसका हाथ पकड़ता है और वो होश पे आ जाता है। फिर वो लोग लंच करते हैं। शशि लंच के बाद अकेले बैठकर अरिशम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और ऐसा करने में वो कामयाब हो जाती है। और वो अरिशम को बताती है कि डेविड्स फिर से अर्थ पे आ गए हैं और उन्हें एजेक को मार दिया है, और पृथ्वी में भी बहुत सारी चीज़ें अजीब होने लग गई हैं। अरिशम बताते हैं कि इमरजेंस का टाइम आ गया है। शशि अरिशम से पूछते हैं कि इमरजेंस क्या हो। वो बताता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा असली मिशन क्या था अर्थ पे। वो बताते हैं कि वो और उनकी प्रजाति सेलेस्टियल कहे जाते हैं। अरिशम ने खुद अपनी पावर से ये यूनिवर्स बनाया था, सन बनाया था, और उसके इर्द गिर्द के प्लैनेट्स बनाए थे जहाँ पर लाइफ ग्रो कर गई। सेलेस्टियल की पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे बीज हर प्लैनेट पे छोड़ते हैं जहाँ पे लाइफ होती है। उस प्लैनेट के इंटेलिजेंस जीव के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उस प्लैनेट के अंदर से एक सेलेस्टियल बाहर निकलता है। जैसे कि अर्थ पे डायनासोर हुआ करते थे, वो इंसानों को मार देते थे और उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती थी। अरिशम ने डेविड्स बनाए थे पहले, जो जाकर डायनासोर्स का शिकार कर देते थे, लेकिन डेविड्स के प्रोग्राम में कुछ कमी थी और वो खुद इवॉल्व होने लग गए, और वो डायनासोर्स को मारने के बाद इंसानों को भी मारने लगे। इसलिए अरिशम ने इटर्नल्स को बनाया और अर्थ पे भेजा, जिससे इंसान डेविड से बचे रहे और उनकी संख्या बढ़ सके। अब वो संख्या पूरी हो चुकी है। अब
अर्थ के अंदर से एक सेलेस्टियल बाहर निकलने वाला है और इसी को एमरजेंस कहते हैं। और एरिशम सेसी से कहते हैं कि आशा है तुम मेरे को निराश नहीं करोगी। वो सेसी को बताते हैं कि तुम ऐसे हजारों मिशन पे जा चुके हो और इमरजेंस कर चुके हो। शशि कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। वो बताते हैं कि मैं हर बार तुम लोगों की मेमोरी क्लीन कर देता हूँ। यानी कि थीना को जो दौरे पड़ते थे वो उसकी पुरानी यादों की वजह से थे जो ढंग से क्लीन नहीं हो पाए थे। शशि वापस से होश में आ जाती है और अपने दोस्तों को इमरजेंस के बारे में बताती है। सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये अर्थ खत्म होने वाला है। एक सेलेशन के पैदा होने की वजह से पूरे अर्थ से जीवन मिट जाएगा। सेंसी कहती है कि हमें इमरजेंस को रोकना पड़ेगा। इन सब बातें सुनकर इक्रस कहते हैं कि हमें बाकी के भी इटर्नल्स को ढूंढ लेना चाहिए और हम सब एक बैठकर सोचना चाहिए कि इस इमरजेंस को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंस को रोक देंगे तो एक सेलेस्टियल पैदा होने से रुक जाएगा। सेलेस्टियल ही है जो यूनिवर्स को बनाते हैं, सन को बनाते हैं। जैसे किसी सेलेस्टियल की वजह से ही अर्थ बनी हुई है, तो अगर हम ये रोक देंगे तो करोड़ों जीवन को पैदा होने से ही रोक रहे हैं। इसलिए हम सबको साथ मिलकर इस बारे में डिसाइड करना पड़ेगा बैठ के। तो ये सब मिलकर अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ पे ड्यूक अपनी एक अलग सोसाइटी बना के रह रहा था, लोगों को माइंड कंट्रोल करके खतरों और उनके अंदर की बुराइयों से बचा रहा था। छोटा सा गांव बनाकर जो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे हर चीज के लिए। वो लोग जब ये सारी बातें ड्यूक को बताया जाता है, ड्यूक को साथ आने के लिए मना कर देता है और तभी वहां पर डेविएंट्स का हमला हो और एक डेविएंट्स इक्रस को लेकर उड़ जाता है। इक्रस उस डेविएंट से फाइट करता है, बाकी सब भी डेविएंट से फाइट करते हैं। ड्यूक अपने लोगों का माइंड कंट्रोल करके उस डेविएंट्स से फाइट करता है। किंगो अपने हाथों से फायर करके फाइट करता है बहुत अच्छा, और उसका मैनेजर ये सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है क्योंकि एक्चुअली किंगो तो अपना फिल्म स्टार है भाई, है ही। ओके, सेर्सी के ऊपर एक डेविएंट अटैक करता है तो उसे एक पेड़ में बदल देती है और सेर्सी की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ के ह्यूमंस को कोई नुकसान ना पहुँचे। इधर हम देखते हैं कि एक डेविएंट इक्रस के ऊपर हावी पड़ जाता है और उसकी पावर्स लेने ही वाला होता है उसे मार। तभी वहाँ पे गिलगमेश आ जाता है और जोरदार मुक्का मारता है उसे। इक्रस से कहता है जाओ तुम दूसरों लोगों की मदद करो। थीना भी होती है लेकिन वो फाइट नहीं कर रही होती क्योंकि उसका माइंड फिर से घूमने लग गया रहता है। तो गिलगमेश उसे कह रहा है पे रहो और शांत रहो तुम बोल के। तभी हम देखते हैं कि गिलगमेश के ऊपर 3-4 डेविएंट एक साथ हमला कर देते हैं जिससे कि वो हार जाता है और उन डेविएंट्स का जो लीडर होता है वो गिलगमेश के पावर लेने लगता है। देखते देखते वो एक ह्यूमन शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास गिलगमेश की भी पावर आ जाती है। गिलगमेश जाते जाते थीना से कहता है कि मुझे याद रखना, तो उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। वो डेविएंट्स जाने से पहले पूरे एक ह्यूमन शेप में आ जाता है और वो इमरजेंस के बारे में भी समझ जाता है और कहता है कि मेरे प्रजाति को तुम सभी ने मारा है, मैं तुम लोग को किसी को नहीं छोड़ूंगा। आगे जाकर इक्रस और सेसी फेस्टस के घर पहुंचते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। फेस्टस साफ साफ मना कर देता है मदद करने के लिए क्योंकि वो अपने फैमिली को छोड़कर ये सब में नहीं घुसना चाहता था और कहता है कि मैंने से अपने पावर्स यूज़ करने छोड़ दी, जबकि वो अपना पूरा घर एक शील्ड से कवर करके रखा होता है। लेकिन लास्ट में वो समझ जाता है कि अगर वो नहीं गया और अर्थ खत्म हो गई तो उसकी फैमिली भी तो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए इटर्नल्स के साथ चले जाता है। ये सब मिलकर इराक जाते हैं। इराक में उनकी स्पेसशिप जमीन के अंदर धंसी हुई रहती है हजारों सालों से। फिर फेस्टस अपने डिवाइस की मदद से उस स्पेसशिप को बाहर निकालता है और जब सारे इंटर्नल्स वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ अंदर पे मकारी भी होती है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर वो वहीं पे रहा करती थी। मकारी बोल नहीं सकती थी, वो बहुत फास्ट दौड़ती थी। अब इन लोग का प्लान ये होता है कि ड्रूइग सेलेस्टियल को सुला देगा और ह्यूमंस को किसी और प्लेनेट पे बसने के लिए यहाँ से लेके चले जाएंगे। लेकिन ड्रूइग के पास इतनी पावर्स नहीं होता कि एक सेलेस्टियल को सुला सके, इसलिए फेस्टस एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए बैठता है जो सभी इटर्नल्स की पावर को मिलाकर सिर्फ सीधा ड्रूइग को दे दे और ड्रूइग के पास इतनी पावर आ जाए कि वो उस सेलेस्टियल को सुला दे। तभी देखते हैं कि शशि के गले में जो ऑर्ब था वो चमकने लग जाता है। इससे शशि को ये पता चल जाता है कि इमरजेंस होने वाला है। तो फेस्टस मकारी को बोलता है कि जाओ पता करो कि अर्थ में कहाँ पर से इमरजेंस स्टार्ट होने वाला है। तेज दौड़ती है और अर्थ का पूरा कोना कोना चेक करती है कि कहाँ पर साइन दिख रहा है जहाँ से इमरजेंस होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि इक्रस अपना कॉस्ट्यूम और आकर फेस्टस का डिवाइस तोड़ देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इक्रस इमरजेंस होने देना चाहता है। उसे एरिसन पे भरोसा होता है और वो नहीं चाहता कि इमरजेंस रुक जाए। वो चाहता है कि जो सेलेस्टियल जो अर्थ को चीर के निकलने वाला है वो निकल जाए। एक्चुअली हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इक्रस एजेक्स से मिलने गया था लगभग 1 हफ्ते पहले और एजेक बता रही थी कि उसे ये अर्थ के लोग बहुत पसंद आ गए हैं। एजेक को पता था क्योंकि वो लीडर थी कि इमरजेंस होने वाला है और उसे अर्थ के लोग बहुत पसंद आ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि इमरजेंस हो और ये सब लोग मारे जाएं, लेकिन इक्रस एरिशम के राह पर चलना चाहता था, इसलिए वो
एजेक को डेविएंट्स के हाथों मरवा देता है, क्योंकि एजेक अगर जिंदा रहती है तो सभी इटर्नल्स को एक साथ बुलाकर अमेजन्स को रुकवा देती है। क्रिस बताता है कि ये करना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बट मुझे करना पड़ा और मुझे एलिसन पे भरोसा है और मैं उन्हीं के राह पे चलूंगा और एमरजेंस होने दूंगा। और अब इन सभी से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते आए तो मैं तुम लोग को भी मार दूंगा, लेकिन एमरजेंस तो होके रहेगा। एक्रिस के साथ स्प्राइट भी वहां से चली जाती है, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी से कोई खास खुश नहीं थी, तो वो चाहती थी कि एमरजेंस हो जाए। फिर किंगो भी वहां से चले जाता है। वो कहता है कि मैं एक्रिस के बिना हम इतने ताकतवर नहीं कि हम एमरजेंस को रुक जाए। जितने इंटरनल्स बचे थे उनकी ताकत काफी नहीं थी एक सेलेस्टियल को सुलाने के लिए। तो यहीं पे फेस्टस दिमाग लगाता है अपना और कहता है और सर्सी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर ऑर्ब है वो हमें सेलेस्टियल से जोड़ के रखता है, और मैं चाहूँ तो उस ऑर्ब को हम आपस में जुड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पावर्स एक हो जाए। हम चाहे ना चाहे हमारे पावर्स एक हो सकते हैं उस ऑर्ब से। वो एक यूनिमाइंड ब्रेसलेट बनाता है जिससे कि सारे इटर्नल्स की पावर्स एक हो सके। हम यहाँ पे देखते हैं कि इग्रेस और स्प्राइट वहाँ पे पहले से बैठे होते हैं जहाँ पे इमरजेंस होने वाला होता है, और ये लोग भी अपना स्पेसशिप लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इग्रेस से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और इस दौरान वो अपने स्पेसशिप को भी तोड़ देता है। की फाइट थीना से होती है जब बाकी के इटर्नल्स नीचे जाकर सेलेस्टियल को सुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उन लोग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस डिवाइस की मदद से ड्रूक सेलेस्टियल को सुलाने लग जाता है और इमरजेंस वहाँ पे थम सा जाता है। लेकिन इग्रेस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रूक के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि फिर से इमरजेंस स्टार्ट हो जाता है। इस पर मक्कारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फास्ट स्पीड से इग्रेस को बहुत ज्यादा पीटती है। भले ही इग्रेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल होता है, लेकिन मक्कारी के गुस्से के सामने वो नहीं टिक पा रहा होता। वो फिर शर्सी कहती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब मुझे सेलेस्टियल के मैटर को ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसे मारना पड़ेगा। वो फेस्टस और थीना से कहती है कि तुम इग्रेस को संभालो, मैं इमरजेंस रुकने जा रही हूँ अकेले। जब वो जा रही होती है तो स्प्राइट एजेक बनकर उसे रोकने की कोशिश करती है और पीछे से उसे चाकू मार देती है, और वो कहती है कि तुम इसे नहीं रोक, और उसके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स बना देती है। तभी पीछे से ड्रूक आकर स्प्राइट के सिर पे मार देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी डेविएंट्स का लीडर भी वहाँ पे आ जाता है और उसका फाइट मक्कारी से होने लगता है। मक्कारी उसके आसपास दौड़कर एक बहुत सारा रेत का तूफान टाइप का बना देती है। उसके पास गिलगमेश की पावर होती है तो उसे वो गिरा देता है और उसकी पावर्स लेने लग जाता है। लेकिन फेस्टस और थीना के रहते हुए वैसा नहीं कर पाता और उनके वार से गुफा में जाके गिरता है और उसके पीछे थीना जाती है क्योंकि उसे अपना पुराना बदला लेना था। तो उस डेविएंट और थीना के बीच बहुत फाइट होती है, लेकिन थीना की पास्ट मेमोरीज फिर से उसे परेशान करने लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर डेविएंट गिलगमेश की आवाज में थीना से बात करने लगता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसके पावर्स लेने ही वाला होता है और कहता है कि डू यू रिमेम्बर मी, मतलब मैं तुम्हें याद हूँ, गिलगमेश की आवाज में। इसी बात पे थीना को होश आ जाता है और वेपन वो अपने हाथों से बनाती है, एक ही बार में उस डेविएंट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इधर फेस्टस इग्रेस को अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे बांध के रखा होता है और हमें देखने को मिलता है कि इमरजेंसी स्टार्ट हो जाता है और उस सेलेस्टियल का हाथ समुद्र से बाहर आने लगता है। सर्सी अकेले उसे अपने बॉस की मदद से उस क्रिएचर को, उस सेलेस्टियल को बर्फ में बदलने की कोशिश करती है। उसका बॉडी बिल्कुल गोल्ड की तरह लग रहा था, लेकिन वो बर्फ में उससे बदलने की कोशिश में लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि इग्रेस छूट जाता है और वो सर्सी के पास उड़ के आता है, लेकिन क्योंकि इग्रेस सर्सी से प्यार कर रहा होता है तो वो उसे मार नहीं सकता था, उसे रोक नहीं सकता था और उनके साथ हो जाता है। फिर इग्रेस सभी इटर्नल्स की पावर यूज कर प्लस उस सेलेस्टियल की पावर यूज करके उसी को ही जमा देती है और उस सेलेस्टियल की वहीं पे मौत हो जाती है, वो पैदा ही नहीं हो पाता और ये क़यामत टल जाती है। लेकिन इग्रेस को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है, उसने एजेक को मारा होता है, इसलिए वो सर्सी को आखिरी बार देखकर अपने आप को सूरज पे जलाने के लिए वहां से उड़कर चले जाता है। इधर ड्रूक भी इग्रेस के वॉर से बच गया रहता है, उसकी मौत नहीं हुई। मक्कारी उसे देखकर बहुत खुश रहती है और उसे गले लगाती है। स्प्राइट भी उनके साथ वापस आ जाती है, लेकिन वो दुखी होती है और रोने लगती है क्योंकि अब फिर उसे कोई पसंद नहीं करेगा ऐसा सोच। लेकिन जो पावर सर्सी को सेलेस्टियल और बाकी इटर्नल्स को मिला के मिली हुई थी वो थोड़ी सी बची होती है। तो सर्सी स्प्राइट से कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक इंसान में बदल सकती हो, लेकिन तुम फिर मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी एज बढ़ेगी, तुम ग्रो करोगी और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। इस पर स्प्राइट हाँ कहती है और सर्सी स्प्राइट को एक ह्यूमन बीइंग में बदल देती है। फिर स्प्राइट एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है और सर्सी से उसका फ्रेंड मिलने आता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उसका फ्रेंड बोलता है एक्चुअली मैं इस अर्थ का नहीं हूँ। जैसे वो सब बात वो लोग क्लियर कर रहे होते हैं
तभी वहाँ पे अरिशम आ जाता है और वो बेधड़क अर्थ के सामने आ जाता है। पूरा सब लोग उसे देखते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इस अर्थ को बचाया, तुमने इस प्लेनेट को बचाने के लिए एक सेलेशियल को मार दिया। मैं भी इस प्लेनेट को और तुमको कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे फाइल्स देखूंगा, मतलब तुम्हारी मेमोरी चेक करूंगा और देखूंगा क्यों तुमने इस प्लेनेट को बचाया, और फिर डिसाइड करूंगा कि इस प्लेनेट और तुम्हारा क्या करना है। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।